Hello everyone. Today is 6th January 2026. I am recording this at 10:23 p.m. So today we are going to talk about how to eliminate procrastination. I will give you 7 steps जिनकी हेल्प से हम प्रोक्रास्टिनेशन को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं. I'm not here to waste your time. So let's start without doing any bullshit. See, first step is क्रिएट अ हैबिट ट्रैकर. इफ़ यू डोंट नो हैबिट ट्रैकर कैसा दिखता है, तो ये एक टूल होता है, अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा. इस पे हम एक पेज पे कुछ मार्जिन ड्रॉ करते हैं. उस पे हम अपनी सारी हैबिट्स लिखते हैं विच वी वांट टू इम्प्लीमेंट. हम एक मंथ के लिए हम सारी हैबिट्स अपनी लिखते हैं सारे पॉइंट्स पे, एंड देन हम लास्ट पे बॉक्स बनाते हैं. अगर हम वो सारी हैबिट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ पर हम ग्रीन टिक करेंगे. अगर हम नहीं कर पाते हैं तो रेड टिक करेंगे. ओके. और एक पर्सनल एडवाइस दूंगा कि अगर आप कोई टास्क कंप्लीट नहीं कर पाओ तो रेड टिक मत करो. क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है वो नेगेटिविटी को ज़्यादा देखता है. 15 ग्रीन टिक के आगे आपको 5 लाल टिक आपको अनप्रोडक्टिव फील करा देंगे. सो ये एडवाइस है कि आप ग्रीन टिक ही करिएगा एंड ट्राई करिएगा सारे टास्क कंप्लीट करने का. सेकेंड स्टेप है गोल सेटिंग. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. आपको पता होना चाहिए आपको अगले 10 सालों में क्या करना है. आई रिपीट, आपको पता होना चाहिए आपको अगले 10 सालों में क्या करना है. अब जो आपका 10 साल का गोल है उससे अचीव करने के लिए आपको अगले 5 सालों में क्या करना होगा, एंड जो 5 सालों का गोल है उससे अचीव करने के लिए आपको अगले 1 साल में क्या करना होगा, और जो 1 साल का गोल है उसे अचीव करने के लिए आपको अगले 1 महीने में क्या करना होगा, और जो इस महीने का गोल है उसे अचीव करने के लिए आपको इस वीक क्या करना होगा, और जो इस वीक का गोल है उसे अचीव करने के लिए आज क्या करना होगा. आई नो ये आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट अगर हमें सक्सेसफुल होना है देन वी नीड अ प्लान. वी कांट गेट सक्सेसफुल एक्सीडेंटली. सो प्लान आपको पूरा रेडी करना है. आपको कहाँ क्या करना है आपका हर दिन का रेडी होना चाहिए. मुझे इस टाइम पे ये करना है, अदरवाइज़ आप अगेन उसी लूप में फंस जाओगे एंड आप टाइम वेस्ट कर दोगे अपना. सी, अब थर्ड चीज़ है, मैंने एक बुक पढ़ी थी 2024 या 25 आई गेस, ब्रायन ट्रेसी की. उस बुक का नाम था ईट दैट फ्रॉग. अब उस बुक वो बुक जो थी वो प्रोक्रास्टिनेशन पे ही बेस्ड थी, बट उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी वो थी थिंक ऑन अ पेपर एंड वर्क फ्रॉम अ लिस्ट. सी, आपको अगर कल फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो आपको टास्क है उसकी आपको आज रात में ही टू डू लिस्ट बना लेनी है. आपको जो टास्क है प्रायोरिटी के साथ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रायोरिटी के साथ आपके सारे टास्क उस टू डू लिस्ट पर लिखे होने चाहिए, एंड आपको उसकी सारी प्रिपरेशन रात में ही कर सोनी है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई सुबह बुक पढ़नी है आपको, तो वो बुक टेबल पे रखी होनी चाहिए विथ पेन. वेरी इंपॉर्टेंट है. हर एक जो बात बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली. एंड फोर्थ थिंग इज़ लिस्ट आपने पूरी कंप्लीट करनी है. उसके बाद आपको ईट दैट फ्रॉग. मॉर्निंग में सबसे पहला काम वो करना है जो कि आपको सबसे टफ लगता है. अब ये ईट दैट फ्रॉग का मतलब सिंपल सा इसमें ये है कि आपको सुबह वो काम, आपको एक सुबह उठते ही एक मेंढक खाना है. अब मेंढक खाने से मतलब है कि आपको सुबह उठते ही वो काम करना है जो कि आप सबसे ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हो. ओके. लेट्स से मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो मैं टास्क अवॉइड करता हूँ वो मेडिटेशन है, तो मैं सबसे पहले मेडिटेशन ही मॉर्निंग में उठकर करूँगा. इसका मतलब ये है. अब नेक्स्ट चीज़ है नो ब्रेकफास्ट. अब लेट मी एक्सप्लेन. आपको सुबह उठते ही हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है. क्यों? क्योंकि इसका मेन रीज़न है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन. चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आप फॉर एग्जांपल आपको एक मॉर्निंग में मैं एक बुक दे रहा हूँ, आपको वो पढ़नी है, ठीक है. मैंने दिया आपको, आपने सुबह 2 पराठे खा लिए, हैवी ब्रेकफास्ट जो भी है वो किया, तब आप वो बुक पढ़ोगे
तो आप नोटिस करना आपको वो बुक कितनी समझ आती है, या वही बुक आप बिल्कुल लाइट ब्रेकफास्ट के साथ बिल्कुल खाली पेट के साथ पढ़ोगे तो कितनी वो समझ में आती है। इससे मतलब है कि जब हमारा ब्रेन फॉग हो जाता है, जब हम ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। दैट्स इट, ये इतना सा ही था। तो आपको ब्रेकफास्ट अवॉइड करना है, ठीक है, हैवी ब्रेकफास्ट। 7th स्टेप है मेंटल हेल्थ। हम सब की मेंटल हेल्थ किसी न किसी हद तक फक्ड अप है। यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमारा कोई काम में मन नहीं लगता है, एंड ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। इसकी वजह से हमारे ब्रेन की कैपेसिटी डिटेरोरिएट होती जा रही है टाइम के साथ। सो इसे फिक्स करने के लिए मैं अभी सिर्फ आपको 2 स्टेप देता हूँ। फर्स्ट इज़, हर दिन आपको मेडिटेशन करना है। जब हम मेडिटेट करते हैं तब हमारा ब्रेन थिंक करता है, सोचता है, हमारे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता है वो। और जब वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता है तब वो अपने पर्पस को सोचता है, आगे करता है। मेडिटेशन एक अपने आप में एक डीप टॉपिक है, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। एंड सेकेंड थिंग इज़ ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ये आपकी हैप्पीनेस को 6 आउट ऑफ 10 10 आउट ऑफ 10 लाएगी, अगर अभी वो 6 आउट ऑफ 10 है। ग्रैटिट्यूड का सिंपल सा मतलब होता है कि आप चीज़ों के लिए कितने ग्रेटफुल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम ग्रेटफुल टू हैव दिस बॉटल टू ड्रिंक दिस वाटर। तो मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू। कुछ भी जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो तो आप अंदर से एक ग्रेट अच्छी फीलिंग आती है जिसकी वजह से हम हैप्पी फील करते हैं। ग्रैटिट्यूड के बारे में भी मैं आगे कभी बात करूँगा। एंड नेक्स्ट स्टेप है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आई कैन रिमेंबर वेरी क्लियरली, मैं एक परफेक्ट डे प्लान करता था। मैं सुबह उठूँगा, मेडिटेशन करूँगा, इतने घंटे वर्कआउट करूँगा, इतने घंटे पढ़ाई करूँगा। मैं हमेशा उसमें फ़ेल होता था। मैं एक भी दिन परफेक्ट रूटीन नहीं फॉलो कर पाया। क्यों मैं ऐसा करता था? मैं अपनी प्रोग्रेस को दूसरों से कंपेयर करता था कि अगर वो सामने वाला इंसान 4 घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी 4 घंटे पढ़ूँगा, वो 2 घंटे वर्कआउट कर रहा है तो मैं भी करूँगा। एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। यू हैव टू नो व्हाट यू वांट टू डू। योर लाइफ इज़ डिफरेंट, योर पर्पज़ इज़ डिफरेंट। हर इंसान खुद में अलग होता है। हमें कभी किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना है, हमें खुद से कंपेयर करना है। मैं कल कैसा था, मैं आज कैसा हूँ, क्या मैं कल से आज बेटर हुआ? हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉलो करना है, हमें धीरे धीरे हर स्टेप वाइज इम्प्रूव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आज 2 घंटे पढ़ाई की, मैं कल 2 घंटे 15 मिनट ट्राई करूँगा, अगले दिन फिर इम्प्रूव करूँगा, फिर इंक्रीज़ करूँगा। दिस इज़ द वे जिससे हम अपनी लाइफ को धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड नाउ लास्ट स्टेप में मैं एक आपको अल्टीमेट मैस्कुलिन हैबिट बताने वाला हूँ। बाय अ जर्नल, एंड आप उस पर जो लिखोगे वो तो आपको करना ही है, नो मैटर क्या हो रहा है, यू हैव टू डू इट। सी, चेंजिंग अ डायरेक्शन लाइक एन ओशियन इज़ अ फेमिनिन ट्रेट। यू आर अ मैन, यू हैव अ डायरेक्शन, अ पर्पस। सो आपने जो उस जर्नल पे लिख दिया वो तो आप करोगे ही करोगे। मैंने जो भी टास्क जो आप उस पे रात पे लिखोगे वो आपको करना ही है। दिस इज़ द वे यू कैन स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग फॉर एवर। थैंक यू। कीप मूविंग फॉरवर्ड।